हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वायम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, इस चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट यूजीसी नेट के लिए इस समय पढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, नया चैनल है तो इसमें क्या है कि पॉइंट टू पॉइंट हर यूनिट से जो चीजें मेन होती हैं, जितना हर यूनिट से हर टॉपिक के बारे में सिलेक्टेड चीजें जहाँ से प्रश्न बनता है उतना ही इस चैनल पर अभी कराया जाता है। फ्रेंड्स, तो इस समय हम क्या पढ़ रहे हैं? इस समय हम पढ़ रहे हैं यूनिट 7। मॉर्निंग में यूनिट 6 भी चल रही है जो कि कंप्लीट होने वाली है। यूनिट 7 का आज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। इसमें आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान। देखिए, प्रौढ़ शिक्षा का थोड़ा सा बस ये और भी सब कहीं पढ़ा भी होगा, इसके बारे में थोड़ा सा जल्दी मेन चीजें हैं वो आज मात्र 5-7 मिनट में ही इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी फ्री में जो है पॉइंट टू पॉइंट अगर थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो क्या करिए, इस चैनल को करिए सब्सक्राइब। आप अपनी बेहतर तैयारी कर भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी बहुत कुछ इससे मिलने वाला है आपको। देखिए, प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ एक भी मिनट वेस्ट ना करते हुए जल्दी से देखिए क्या है कि प्रौढ़ शिक्षा शब्द का प्रयोग देखिए सर्वप्रथम जर्मनी के शिक्षा शास्त्री एलेक्जेंडर कैप ने 1833 में एडल्ट एजुकेशन के लिए किया था। प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान प्रौढ़ों की शिक्षा को समझने तथा सहायता करने की कला तथा विज्ञान है। देखिए, नेट की तैयारी कर रहे हैं आप तो क्या है ये एडल्ट और प्रौढ़ क्या होते हैं ये आप जानते ही हैं। जो बचपन में नहीं पढ़े 18 से 35 एज ग्रुप, तो ये तो क्या है, इनको जो शिक्षा प्रदान की जाती है वही प्रौढ़ शिक्षा। उसके बाद में अब देखिए प्रौढ़ शिक्षा की कुछ मान्यताएं हैं, इनको ध्यान रखना। यहाँ से प्रश्न कहीं न कहीं मिल सकता है कि क्या, देखिए शिक्षा प्राप्त करने की इनमें क्या होती है, चाह होती है। शिक्षा प्राप्त करने की मतलब इनकी इच्छा होती है, इसलिए ये शिक्षा प्राप्त करते हैं। 1 मिनट। प्रक्रिया में क्या करते हैं, बराबर की भागीदारी चाहते हैं। तो ये इसकी कुछ मान्यताएं थी। उसके बाद में देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, प्रौढ़ शिक्षा का सिद्धांत क्या, नॉलेज। नॉलेज क्या सिद्धांत क्या है, देखिए ये नॉलेज का सिद्धांत मालकोल्ज नॉलेज, इनका सिद्धांत देखिए। ये प्रौढ़ शिक्षा का सिद्धांत अमेरिकी शिक्षा शास्त्री कौन, मालकोल्म। ये मॉल ऐसे मॉल और आधा ला है, मालकोल्म नोल्ज ने 1980 में दिया। किसने? मालकोल्म नोल्ज ने 1980 में दिया था। तो इनकी देखिए क्या अवधारणाएं हैं 1980 में, क्या इन्होंने प्रथम 4 अवधारणाएं बताई, बाद में 5वीं अवधारणा को इसमें जोड़ दिया। तो क्या अवधारणा है, देखिए स्व प्रत्यय। तो ये नॉलेज कहते हैं कि स्व प्रत्यय का मतलब देखिए कि आत्मनिर्भर व्यक्तित्व होने के साथ साथ स्वनिर्देशित व्यक्तित्व के रूप में परिवर्तित हो जाता है व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता है। तो क्या है इनका व्यक्तित्व, स्व प्रत्यय का मतलब आत्मनिर्भर व्यक्तित्व होने के साथ क्या होता है, स्वनिर्देशित भी हो जाता है जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है। तो ये है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट देखिए अगला पॉइंट क्या है नॉलेज का, कि प्रौढ़ों के सीखने के समृद्ध अनुभव, सीखने के लिए तत्परता, जो कि आप पहले ही इसकी मान्यताओं में पढ़ चुके हैं। नंबर 4 है सीखने की विशिष्ट प्रवृत्ति होती है, मतलब बहुत ज्यादा इनकी अलग से विशेष इच्छा होती है, तरीका प्रवृत्ति होती है इनकी। तो सीखने की अभिप्रेरणा, इनको मतलब अपने आप से ये स्वयं प्रेरित होते हैं। तो ये सारी चीजें नॉलेज ने अपने सिद्धांत में बताई, पहले 4 फिर ये भी जोड़ दिया। तो ये है नॉलेज का सिद्धांत। उसके बाद देखिए 1984 में प्रौढ़ शिक्षा के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। देखिए 1984 में सिद्धांत जो प्रस्तुत किया उसमें इन्होंने क्या बताया, देखिए क्या, प्रौढ़ शिक्षा की सफलता के लिए प्रौढ़ों को क्या है उनकी शिक्षा व्यवस्था तथा मूल्यांकन में भागीदार बनाया जाना चाहिए। मतलब शिक्षा व्यवस्था जो है और कुछ जो अरेंजमेंट होता है वो उनको करने के लिए दिया जाए, फिर उनका जो मूल्यांकन किया जाए उसमें भी उनको भागीदार बनाया जाए, पार्टिसिपेट कराया जाए उनको। तो सॉरी, अनुभव तथा गलतियां प्रौढ़ शिक्षा का मुख्य आधार है। प्रौढ़ क्या करते हैं, अनुभव के द्वारा और जो मिस्टेक्स कमियां गलतियां करते हैं उनसे और अधिक सीखते हैं। प्रौढ़ उन विषयों तथा क्रियाओं को सीखने के लिए अधिक तत्पर होते हैं जो उनके वर्तमान जीवन तथा व्यवसाय से सीधे रूप से जुड़े होते हैं। प्रौढ़ की शिक्षा समस्या केंद्रित होती है। तो प्रौढ़ देखिए उनकी शिक्षा समस्या केंद्रित होती है, उनके जीवन में लाइफ में जो समस्याएं होती है उनका समाधान करने के लिए ही वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो ये है। उसके बाद में ये नॉलेज है, नॉलेज का मानना, 1 मिनट फ्रेंड्स, नॉलेज का मानना था कि प्रॉब्लम की शिक्षा अध्यापक केंद्रित न होकर
ये प्रौढ़ है फ्रेंड्स। प्रौढ़ों की शिक्षा जो है अध्यापक केंद्रित ना होकर छात्र केंद्रित होती है। तो ये ऐसा नहीं कि जैसे कि शिक्षक जो भी पढ़ाया जा रहा है प्रौढ़ पढ़ते जाएंगे, ऐसा नहीं। वो क्या है, उनके अनुसार पढ़ाई जाती है। तो शिक्षार्थी स्वायत्तता का गत्यात्मक मॉडल, इसमें देखिए एक लाइन में शिक्षार्थी स्वायत्तता का अर्थ है कि शिक्षार्थी का अपनी सीखने की प्रक्रिया तथा गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण हो, वह अपनी सीखने की स्थिति को अपने अनुसार ढाल सके। तो ये है शिक्षार्थी स्वायत्तता का गत्यात्मक मॉडल। इसके बारे में बस थोड़ा सा ही, ज्यादा कुछ खास नहीं है। तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में जो भी चीजें थी वो आपको बता दी, बस इतनी ही प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित आवश्यक है इस टॉपिक में। उसके बाद में फिर इसी यूनिट 7 का ही नेक्स्ट टॉपिक कल हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना है। अगर आपको चीजें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। उसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से जो छोटे छोटे टॉपिक आपके समक्ष हम लेके आते हैं, फिर बाद में हम जल्दी से कोर्स हो जाए फिर PYQs भी लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जून के बाद अनवरत रूप से फ्री में सारी चीजें इस चैनल पर आपको मिलेंगी।